हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा कि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, कौन कौन सी टाइप की इमेजेस फॉर्म होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है जो कि प्लेन मिरर की होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं जो हम मिरर्स में यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट नंबर 3 में हम ये देखेंगे सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द रेज फॉलिंग ऑन कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे हम सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है कि कोई लाइट रेज अगर पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो कहाँ पे जाएगी, कैसी क्या कौन सा पाथ फॉलो करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे दोनों ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके ही हम सारे रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों मिरर्स को साइड बाय साइड लेके चलूंगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये होती है कि if any ray is parallel if any ray is parallel to, और आप इसको नोट भी करते रहिएगा सभी पॉइंट्स को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। if any ray is parallel to the principal axis, अगर कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, then after reflection it passes from focus। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होके ही पास होती है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे कि अगर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स दोनों का ही केस देखते हैं तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, किस तरीके से होगा, बिकॉज ये कैसा नेचर का होता है, ये कन्वर्जिंग नेचर का है, और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का। तो हर मिरर में हम जानते हैं यहाँ पे फोकस होगा इसका, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका। और कॉनकेव मिरर में क्या होगा, फोकस इस पॉइंट पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, ये सभी चीजें हमने सेकंड पार्ट में और डिटेल में कवर किया है। तो आप उस पार्ट को देख सकते हो। मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन प्रीवियस पार्ट्स के वीडियो की लिंक भी मेंशन कर दूंगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज प्रीवियस पार्ट्स को भी अच्छे से रिफर करें। तो चलिए देखते हैं तो इसमें कैसे हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फॉर एग्जांपल अगर ये लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर है तो उसमें रिफ्लेक्ट कैसे होगा, अंदर की तरफ, यानी ये कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज होने के बाद वो लाइट रे कहाँ से पास होगी, फोकस से। जितनी भी लाइट रे हैं जो पैरेलल होंगी, ये केस ध्यान रखिएगा, वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा कि वो लाइट रे पैरेलल होनी चाहिए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजरेगी। किस पॉइंट से होकर गुजरेगी, फोकस से। तो ये होती है सबसे बेसिक प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इफ एनी रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासेस फ्रॉम द फोकस। तो अगर हम यही चीज कॉन्वेक्स मिरर के केस में समझें तो अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कैसे करता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो डाइवर्ज कर जाएगी रे। बट आपको ऐसा फील होगा कि वो जो लाइट रे है मिरर के पीछे जाके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, उसी को क्या कहा जाता है, फोकस। कुछ इस तरीके से हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बिकॉज ये कैसे नेचर की होती है, बिकॉज ये कैसा नेचर होता है इनका, पढ़ने के बाद ये डाइवर्ज कर जाती है, पढ़ने के बाद ये डाइवर्ज कर जाती है। बट ऐसा इनमें क्या होता है कि इनका फोकस जो है वर्चुअल होता है, वो मिरर के बिहाइंड में होता है। तो वहां पे जाके ऐसा लगेगा कि सारी लाइट रेज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मीट कर रही है, और उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, फोकस। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मिरर में होती है वो यही होती है कि इफ एनी लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये केस तभी एप्लीकेबल है जब कोई भी लाइट रे पैरेलल होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट रे पैरेलल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइट रे यहाँ पे फॉल कर रही है तो कहीं भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, लगता है यहाँ जाए यहाँ पे जाए, बट वो फोकस से नहीं पास होगी। फोकस से कौन पास होगी, जो पैरेलल होगी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हुआ सबसे पहला प्रॉपर्टी, इफ एनी लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ऑलवेज पासेस फ्रॉम द फोकस। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। जस्ट इसी प्रॉपर्टी का उल्टा आप कह सकते हो उसको। सेकंड प्रॉपर्टी कि इफ एनी रे पासेस फ्रॉम फोकस, अगर कोई रे जो है फोकस से पास हो रही, पासेस फ्रॉम फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it becomes parallel to principal axis, it becomes parallel to principal axis, it becomes parallel to principal axis। तो फर्स्ट पॉइंट का जस्ट रिवर्स है। वहां पे हमने क्या देखा था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तब वो फोकस से पास करेगी,
बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई लाइट रे लेट से फोकस से ही पास हो रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है इस शेप में या इस वे में, तो पढ़ने के बाद यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होगा, अपने आप पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और यहाँ पे भी आप इसको कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या है, फोकस है, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब कोई लाइट रे अगर जा रही है फोकस पे तो यहाँ सामने से जाएगी वो, बट ऐसा फील होगा कि वो फोकस पे जा रही है, तो पढ़ने के बाद क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये केस होता है कॉन्वेक्स मिरर का और ये केस होता है कॉन्केव मिरर का। तो किस तरीके से चीजें होती हैं वो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो कि दोनों प्रॉपर्टी में हुआ क्या कि अगर इफ एनी लाइट रे इस पासेस फ्रॉम द फोकस, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। आई होप ये दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ एनी रे passes from the center of curvature, passes from the center of curvature, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, then it goes back या it reflects back to the same path, तो सेम पाथ पे ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी to the same path। अगर हम चीज को रे डायग्राम से समझें तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स से यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो मैंने क्या कहा, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको चीज को मैं और यहाँ पे मिडिल में बनाता हूँ। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रही है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रही है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो उसी पाथ पे ही वापस चली जाएगी, वो उसी पाथ पे ही वापस चली जाएगी, वो कहीं और रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे कॉन्केव मिरर के केस में हमने ये देखा। अब कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही है, ये प्रॉपर्टी जो है दोनों मिरर के लिए सेम है कि अगर कोई लाइट रे जो है डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पे, उसी सेम पाथ पे क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी रे पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट गोज बैक टू द सेम पाथ, उसी सेम पाथ पे ही गोज बैक कह सकते हो आप, यहाँ पे और अच्छा वर्ड रहेगा, इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सेम पाथ। तो आई होप ये तीनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इन तीनों ही पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे इफ एनी रे फॉल्स डायरेक्टली ऑन पोल, अगर कोई लाइट रे लेट से पोल पे गिर जाती है, बिकॉज पोल भी पार्ट है मिरर का ही, तो वहां पे भी लाइट रे स्ट्राइक करेगी। इफ एनी रे फॉल्स डायरेक्टली ऑन द पोल देन इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा हम इसको चलिए रे डायग्राम से समझते हैं। ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब कोई भी लाइट रे लेट से पोल पे पड़ेगी, इस पॉइंट पे पोल पे पड़ेगी, तो जिस एंगल पे वो इंसिडेंस हुई थी उसी एंगल पे वापस वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहाँ पे एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। और सेम केस इट इज एप्लीकेबल टू बोथ द मिरर्स, सो इट इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स मिरर एज वेल। कि अगर कोई लाइट रे पोल पे पड़ रही है, लेट्स से इस पॉइंट पे पड़ रही है जिसको पोल कहते हैं हम लोग, तो जिस एंगल पे वो इंसिडेंस हुई थी उसी एंगल पे वो वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो एंगल आई इक्वल हो जाएगा एंगल आर की। तो ये हुई चौथी प्रॉपर्टी जिसमें ये कहा गया है कि इफ एनी रे फॉल्स डायरेक्टली ऑन द पोल देन इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आल्सो दे आर इन द ऑल इंसिडेंस से रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लेन जो है पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है यहाँ पे नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है। ये सारी किसमें है, सेम प्लेन में भी है। तो इस पार्ट में हमने देखा कि इंपॉर्टेंट सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। तो सबसे प्रॉपर्टी जो पहली प्रॉपर्टी थी उसमें ये कहा गया कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगी। सेकंड प्रॉपर्टी में ये कहा गया कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो पढ़ने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। थर्ड प्रॉपर्टी में ये कहा गया कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है तो उसी पाथ पे वापस डेविएट कर जाएगी, उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वो कहीं और डेविएट नहीं करेगी। और चौथी प्रॉपर्टी में ये कहा गया कि अगर कोई लाइट रे डायरेक्टली पोल पे ही पड़ रही है
तो वहां पे वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। तो आई होप ये चारों प्रॉपर्टी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब हम अपने जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो में उसमें समझेंगे कि टाइप्स ऑफ इमेजेस कौन कौन सी होती है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, और फिर उसके बाद हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जितने भी केसेस हैं रे डायग्राम से, उन सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज स्टे ट्यून। थैंक यू।